आप लोगों को कमेंट कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो ये कई सारे पोर्शन में डिवाइड है। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, तीसरे को बोलते हैं हायर एजुकेशन, और इससे पहले होती है प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी जो आप लोगों की रहती है वो 5वीं तक रहती है, ठीक है। तो आप लोगों को बताओ, वो सॉरी 5वीं तक रहती है, कह रहा हूँ 5 की एज तक रहती है यहाँ पर, जहां से आप लोगों की कक्षा 1 स्टार्ट होती है, यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वो सारी जो क्लास होती है उनको प्री प्राइमरी बोला जाता है। प्राइमरी जो आप लोगों की स्टार्ट होती है वो 1 क्लास से स्टार्ट होती है और 6 की एज से स्टार्ट होती है। हमारी कंट्री में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में आप लोगों से बात करूं तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक को आप लोग प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, दूसरे को अपर प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। तो 6 से लेके 14 साल की जो एजुकेशन है हमारी कंट्री में, वो फ्री एजुकेशन यहाँ पर होती है, यानी कि ये जो एजुकेशन है ये फ्री एजुकेशन की कैटेगरी में यहाँ पर आती है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखेगा। ये फ्री एजुकेशन इसको बोला जाता है हमारी कंट्री में, यानी कि हक है हमारी कंट्री में हर एक बच्चे की कि ये एजुकेशन तो उसको कम से कम मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। सेकेंडरी जो यहाँ पर बोला जाता है सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें सेकेंडरी एजुकेशन आती है, सीनियर सेकेंडरी, एक तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन होती है और सीनियर सेकेंडरी, यानी कि ये तो 8वीं तक रहता है। यहाँ पर फिर 10वीं, 9वीं और 10वीं में आप लोगों को सेकेंडरी, और 10वीं और 11वीं में सीनियर सेकेंडरी, और फिर हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, एमबीए, वो सारी चीजें वो आप लोगों की हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये डेटा है आप लोगों के सामने, याद रखिएगा। तो कंपलसरी एजुकेशन कौन सी है, वो क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है। तो हर एक लेवल की एजुकेशन के बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आर्टिकल की ओर चलूंगा तो आप लोग आर्टिकल को थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। कोविड-19 आउटब्रेक के चलते हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हालांकि चीजें देखने को मिल रही हैं, पर ये आर्टिकल हमारी कंट्री के ऊपर फोकस दे रहा है। कोविड-19 आउटब्रेक जो है यहाँ पर, ये एकेडमिक ईयर जो है वो कैंसिल हो गए, कई सारे क्लासरूम एग्जाम भी यहाँ पर कई सारे कैंसिल, पोस्टपोन कर दिए गए। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। कई सारे बच्चे जो थे उनको प्रमोट कर दिया गया नेक्स्ट जो लेवल पर, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई। तो सबसे पहले क्या बात बोली जा रही है कि जो स्टूडेंट है आज के डेट में, देखिए उनकी स्टडी जो होनी चाहिए वो मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्कूल जो है आज के डेट में आप लोगों को पता है वो ओपन नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम ऑनलाइन एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चे हैं यहाँ पर अटेंड किया जा रहा है जो लेक्चर, उनको गैजेट के थ्रू, तो गैजेट के थ्रू अपना लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, यानी कि किसी न किसी तरीके से अपना लेक्चर उनको मिल पा रहा है। इसी के साथ में कई सारे जो बात की जा रही है, अगर आप लोग वैसे कंडीशन देखोगे तो अगर बात करेंगे डिबेट के बारे में, ठीक है, इसी के साथ में कई सारी कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो सिचुएशन है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो जो स्टूडेंट है उसके बारे में अगर आप लोग सिचुएशन को देखोगे तो कंडीशन यहां पर ये कि देखिए आज की डेट में ये बोला जा रहा है कि अगर बच्चों को आप लोग लैपटॉप के सामने बैठाओगे तो लैपटॉप के सामने जब बच्चा बैठेगा तो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि अगर कोई बच्चा मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर यूज कर रहा है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है तो और ज्यादा आंखों में प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और अभी बचपन में ही उसकी आंखें जो है कंप्यूटर के सामने इतने लंबे समय तक अगर रहेंगी तो आगे उसको और भी प्रॉब्लम आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो प्री प्राइमरी जो क्लास है उसमें क्लास 2 तक यहाँ पर क्या किया गया, प्री प्राइमरी टू क्लास 2 तक यहाँ पर महाराष्ट्र में बैन कर दी गई है ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लास, ठीक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया गया 5वीं, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये कुछ ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, जहां पर बोला जा रहा है कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, इसकी वजह से बच्चे पर नुकसान पड़ सकते हैं, तो उनको ये वाली एजुकेशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसके चलते ये बात यहाँ पर की जा रही है। अब यहाँ पर जो बात करते हैं, ये पहले प्रोज रहेंगे इसके कि हाँ सपोर्ट किया जा रहा है ऑनलाइन एजुकेशन को, फिर इसके कौन सा हम लोग देखेंगे कि इसके नुकसान क्या है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है कि हाँ कि यहाँ पर जो इसका ऑनलाइन क्लास है तो कि स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। चिल्ड्रन जब देखिए अगर कहीं जा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो स्क्रीन टाइम तो वैसे भी उनका रहता है, कभी टेलीविजन देखते हैं, कभी कंप्यूटर देखते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं, तो वैसे भी वही सारी स्क्रीन तो देखते रहते हैं। जो वो सारी स्क्रीन ऑलरेडी देख रहे थे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो टीवी देखते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो दिक्कत क्या हो रही है, तो कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चिल्ड्रन जो है आज के डेट में अगर ये यहाँ पर बात करें पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, तो उससे पहले भी एडिक्टेड थे स्क्रीन टाइम के, कभी टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, तो कभी मोबाइल देख रहे हैं। तो अभी आप लोग बोले कि स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, अभी ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो ये सही तरीका नहीं होगा इसको इस तरीके से समझने का, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से जब ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप लोगों के पास में ऑप्शन मिल रहा है पढ़ाई को कंटिन्यू करने का, तो क्यों कंटिन्यू आप लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो कंटिन्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बातें की जाए ऑनलाइन लेसन के बारे में, तो मोस्ट स्कूल जो है वो डिपेंड आज के डेट में हो गए स्क्रीन के ऊपर डिपेंड नहीं, अगर देखा जाए मोस्ट स्कूल की, हाँ स्क्रीन के बारे में आप लोगों को बात करनी है कि स्क्रीन पर ही 24 घंटे देखने हैं, क्योंकि कई सारे स्कूल के हैं वेरियस एक्टिविटीज करा रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर अभी बात करें आप पेंटिंग कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, तो पेंटिंग कॉम्पिटिशन क्या करना है, उनको अपनी खुद की पेंटिंग बनानी है, तो वो स्क्रीन पर तो वो बनाएंगे नहीं, खुद की पेंटिंग वो अपनी कॉपी पर बनाएंगे, अपनी आर्ट कॉपी पर बनाएंगे, और फिर उसका फोटो स्क्रीन स्कैन कर उसको सेंड करेंगे। तो ये एक तरीके से स्क्रीन टाइम बढ़ना तो हुआ नहीं। कई सारे जो सेशन कंडक्ट करा रहे हैं योगा, तो योगा सेशन जब कंडक्ट कराया जाता है तो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर देखना है, मैक्सिमम टाइम नहीं, उसके बाद में अपना बैठकर योगा करो। कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करो किचन के अंदर जाकर, तो किचन में तो स्क्रीन में नहीं देख रहे हैं, वो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं,
कि वो अपने आप एक्सपेरिमेंट करें। किसी को बोला गया सलाद वगैरह बना के लाओ घर में, एक तरीके से यानी कि उनको कई सारी एक्टिविटीज दे रही है, जो कि ऐसा नहीं कि हर टाइम स्क्रीन पर ही बैठाना है उनको, तो अलग अलग एक्टिविटीज भी उनको बताई जा रही है। चिल्ड्रन जो है आज के डेट में जो यहाँ पर अगर बात करें तो स्टोरी टेलिंग जो सेशन है उसके बारे में बात करें तो आप कुछ टाइम तक देख सकते हैं, देखना नहीं तो सुन भी सकते हैं, वो भी चीजें आप लोग देखते हैं, तो उसमें भी ऑप्शन है यहाँ पर अगर देख रहे हैं। इसी के साथ में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे पास में क्लासेस करने का कोई और तरीका नहीं है, और जो बच्चे का एक टाइम होता है ना, जो माइंड डेवलपमेंट का टाइम होता है, अगर उस टाइम पर उसका माइंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको ढंग से सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, तो वो टाइम ड्यूरेशन अगर बच्चे का निकल गया तो बच्चे की लाइफ जो है वो काफी नेगेटिव तरीके से हैम्पर हो सकती है। तो एक तरीके से बच्चे का जो डेवलपमेंट का टाइम होता है उसके चलते उसको सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। खासकर अर्ली चाइल्डहुड में अगर बात करें, जब बच्चे का जो दिमाग जो डेवलप हो रहा होता है वो हर दिन डेवलप हो रहा होता है, तो हर दिन उसको प्रोडक्टिव चीजें अगर आप लोग सिखाएंगे तो प्रोडक्टिवली आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, सो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक सिंगल डे भी अपने बच्चों की एजुकेशन को एक तरीके से रोका जाए, और इसमें टीचर्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो ऑनलाइन टीचिंग अगर उनको प्रोवाइड कराई जा रही है तो इसको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अपोज करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि देखिए यहाँ पर पहले ऐसा होता था कि टीचर और जो स्टूडेंट थे वो आमने सामने क्लास में बैठते थे, तो एक अलग तरीका माहौल बनता था। अब यहाँ पर अपोजिट चीजें बताई जाएंगी, क्या क्या देखने को यहाँ पर मिल रही है। आज की डेट में टीचर एक क्रिएटर हो गया, जैसे मैं क्रिएटर हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आप लोग को एंगेज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कई बार जैसे इस ईयरफोन स्क्रीन पर लगाते हैं और बेड पर लौट जाते हैं और सो जाते हैं सुनते सुनते। कई सारे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं तो कई सारे ऐसी हरकतें करते हैं, तो ये सही तरीका नहीं होता है नॉर्मली। देखिए अगर आप लोग आज के में एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग का तरीका क्या होना चाहिए, आप लोगों को एक बैठकर आराम से लेक्चर को देखना चाहिए ढंग से, ताकि आप लोग उससे कुछ नोट डाउन भी कर सके लेक्चर से, तभी लंबे समय तक आप लोगों को चीजें याद रहेंगी। अगर आप लोग स्टूडेंट नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन के लिए सुन रहे हैं, तो आप लोग घूमते फिरते वैसे भी सुन सकते हैं, तो वो एक अलग तरीका है। पर लेकिन स्टूडेंट है तो प्रॉपर आप लोगों के हाथ में पेन एंड कॉपी होनी चाहिए जब भी कोई लेक्चर सुने, ठीक है। हालांकि अगर आप लोग कहीं जाना पड़ गया है और इमरजेंसी है, आप लोगों के पास में कुछ ऐसी कंडीशन नहीं हो पाती है, तो तब तो आप लोग कर सकते हैं इसको एक दो बार, पर लेकिन नॉर्मली आप लोग रोक रोक कर अपने आप भी बोलोगे पढ़ोगे तो लंबे समय तक आप लोगों को चीज यूज रहेंगी। यानी कि जितनी ज्यादा चीजें आप लोग अपनी बॉडी की यूज करेंगे, आंख, तो उससे क्या रहते हैं, उससे बच्चे जो रहते हैं उनको लिभाने की कोशिश ज्यादा की जा रही है, पढ़ाने की कोशिश कम की जा रही है, और प्रॉफिट बेस्ड चीजें यहाँ पर हो गई है। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है, अगर उसमें ये चीजें घुस जाती हैं तो खतरनाक सिचुएशन क्रिएट यहाँ पर कर देती है। चलो कुछ सामान बेचना भी है तो एक प्राइस रख दो, ठीक है, प्राइस रख दो, जिसको जरूरत होगी वो खरीद लेगा। पर लेकिन आज डिस्काउंट चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो चीजें देखिए वो कहीं ना कहीं आज के मार्केट में स्ट्रेटजी होगी, और यहाँ पर नहीं है। ये आप लोग कहीं मॉल में आप लोग सामान खरीदने जाओगे, वहां पर भी देखने को मिलेगा इतना डिस्काउंट है, 4 दिन तक डिस्काउंट है, वो सारी चीजें। तो इस सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको बच्चे नहीं माना जा रहा है, वो टीचर नहीं बैठे वहां पर, एक तरीके से वो बिजनेसमैन हो गए, और एक तरीके से बच्चे को कस्टमर माना जा रहा है कि वो सामान खरीदेगा। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो क्लासरूम में एक अच्छा माहौल बनता है, वो माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। इसी के साथ में टीचिंग के बारे में और लर्निंग के बारे में बात करते हैं, तो टीचिंग जो होती है वो एक तरीके से लर्निंग भी होती है। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि वीडियो के नीचे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर दिया करो। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे भी इधर उधर देखने पड़ते हैं, मुझे पता नहीं होता है कि क्या पूछ लिया, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं भी एक तरीके से, ऐसा तो है नहीं कि मैं विकिपीडिया हूं या गूगल जो भी डालोगे वो सब चीजें मिल जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि मुझे भी नहीं पता है, तो मुझे भी सर्च करनी पड़ जाती है वो चीजें। तो इसका मतलब है मैंने भी कुछ नया सीखा। तो टीचिंग और जो एक तरीके से ये पढ़ाना और जो सीखना है, एक तरीके से ऐसा है कि आप लोगों के लिए भी एक प्रोसीजर है सीखने का, और मेरे लिए भी एक प्रोसीजर है सीखने का। वो सारा प्रोसीजर यहाँ पर इंप्लीमेंट तब होता है जब आप लोग क्वेश्चन, जब आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे क्लासरूम में कोई टीचर आप लोग को पढ़ा रहा है तो आप लोग तुरंत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पर भी आप लोग की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एक तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, 1 वे कम्युनिकेशन यहाँ पर सही नहीं रहता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो टीचर स्टूडेंट से सीखता है और स्टूडेंट टीचर से सीखता है, जब दोनों टाइप का प्रोसीजर होता है तब चीजें अच्छे लेवल पर पहुंचती है यहाँ पर। तो इसी के चलते यहाँ पर जरूरी है कि एक तरीके से जो यहाँ पर जब ऑनलाइन आप लोग चलते हैं तो और जिनको नहीं पता ग्रो अप क्या है, ग्रो अप इज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐप। मैं हमेशा अपने हर दोस्त को इनकरेज करता हूँ कि एक छोटा सा अमाउंट, तो टीचर का जो रोल होता है वो लिमिटेड यहाँ पर हो जाता है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। पेरेंट्स जो है मान लीजिए बिजी है कहीं पर, तो बच्चा क्या करे, पढ़ नहीं रहा है, उल्टी सीधी चीजें देखने लग गया मान लीजिए लैपटॉप पर, कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में, तो वो भी ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ऑनलाइन लर्निंग में सुपरविजन भी जरूरी यहाँ पर हो गया। क्लास में तो टीचर ध्यान रख लेगा कि हाँ सही है, ऑनलाइन में उनके पास में ओपन पड़ी है सारी चीजें, यूट्यूब खोलेगा, गूगल पर चला जाएगा, उल्टी सीधी चीजें देखना स्टार्ट कर देगा, हो सकता है गेम खेलना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए पेरेंट्स को अगर बिजी है तो फिर खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है
आइडियाज के बारे में देखिए, एक क्रिटिकल आइडिया जो डेवलप होता है ना बच्चे का क्लास में बैठकर, उसी के साथ में टीचर को भी कई सारे आइडिया आते हैं। जब कोई क्वेश्चन पूछता है अच्छा यार इस चीज को बच्चे को ऐसे बताया जा सकता है, तो वो भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो एक अच्छा माहौल यहाँ पर आप लोगों को क्लास में मिल पाएगा। पड़ोस में कौन बैठा है, आज तो लंच लेकर आया, उसका टिफिन खाना है निकाल के, वो सारी चीजें आप लोगों को क्लास में ही मिल पाएगी, ऐसे आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो जो ऑनलाइन चीजें यहाँ पर चल रही है उनके बारे में अगर बात करेंगे तो एक तरीके से अलग सिस्टम यहाँ पर बन गया है। स्टूडेंट जो है वो एक तरीके से यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक दूसरे सीखते हैं नॉर्मली, पर लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम आप लोग देखिए हो भी सकता है वैसे, अगर आप लोग ऐसा बोले। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जैसे फेसबुक ग्रुप है उसमें आप लोग को आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, तो वहां पर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर लेकिन इंगेजमेंट वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगी कितना सीरियस है आप लोग। क्लास में तो आप लोगों को बनना पड़ेगा, वहां पर टीचर सामने आप लोगों को सुननी पड़ेगी उसके, पर लेकिन यहाँ पर आप लोगों का अपने ऊपर कंट्रोल होना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरे दिन ऑनलाइन बैठे रहते हैं, आज एक ग्रुप में बैठे हैं, कल को दूसरे ग्रुप में बैठे हैं, आज एक चैनल देख रहे हैं, कल को दूसरे चैनल देख रहे हैं। आप लोगों को सेल्फ स्टडी नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए लाइफ में। अगर आप लोग इस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे कि आप बस ऑनलाइन ही बैठे हुए हैं, बस चीजें देखे जा रहे हैं, एक जगह कोई पकड़ लो अच्छे से, वहां पर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, दूसरी जगह पकड़ लो वहां से करंट अफेयर कंप्लीट कर लो, इस तरीके से आप लोगों को चीजें होनी चाहिए। पर लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उसमें सेल्फ स्टडी पर होना चाहिए। ये नहीं कि टाइम वेस्ट करना है, तो पहले अपने टाइम को देखो कितना यूटिलाइज कर रहे हो और कितना बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ पढ़ाई जा रही है, उनके द्वारा बताई जा रही है, जिससे कि एक तरीके से प्रॉफिट होता रहे, ठीक है। पर लेकिन आप लोगों को तो अपने हिसाब से देखना पड़ेगा ना। न्यूज़पेपर में सारी चीजें तो ऐसी नहीं होती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर है, कॉमन जनता के लिए होता है। तो आप लोग एक काम की क्या चीजें हैं तो आप लोगों को निकालनी है उसमें से, तो वही चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या आप लोगों के फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात करें तो ऑनलाइन फंडा वहां पर ज्यादातर होता ही नहीं है। कई सारे गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर भी देखने को मिलता है। अगर दूसरे एरिया में आप लोग जाओगे तो वहां पर बात कहते हैं कंप्यूटर वहां पर अवेलेबल कराना चाहिए। अगर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो फिर कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं और इनको पढ़ने से रोक दिया जाए। कुछ फैमिली ऐसी है जहां पर आप लोग कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। कैसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनके पास में घर में कंप्यूटर नहीं है या फिर लैपटॉप नहीं है, ठीक है, मोबाइल से ही काम कर रहे हैं ओनली। तो वहां पर समझिए हो सकता है मोबाइल भी बच्चे के पास में नहीं हो, पापा के पास में, पापा को यूज करें तो बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है। तो भी सिचुएशन आप लोगों को कई बार देखने को मिलती है। तो कई सारी कंडीशन यहाँ पर सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर घर में होना चाहिए, हाउस होल्ड में सेवरल गैजेट होने चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पर ढंग से लाइट ही नहीं आती है, चार्ज ही नहीं हो पाते हैं चीजें, तो वो कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो इस तरीके से सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तभी आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन को एक सही लेवल की एजुकेशन में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बच्चों को स्क्रीन के लिए ये भी है फिर देखना है कि स्क्रीन के लिए कितना ओपन करना है उनको, ठीक है, कि यानी कि पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठे आउटडोर एक्टिविटी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है अगर इस तरीके से आप लोग बच्चे को लेकर चलते हैं। आइज पर इंपैक्ट पड़ता है, विजन प्रॉब्लम आगे बच्चे को होने लगेगी, तो वो सारी एक्टिविटी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब क्लास में बच्चा जाकर बैठता है ना, तो घर से जाता है आता जाता है तो एक तरीके से एक्टिव रहता है, क्लास में बैठता है एक्टिव रहता है, उसकी बॉडी काम कर रही होती है। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, पानी पीने गया, टॉयलेट करने गया, लंच हो गया, खाना खा लिया, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बीच में जो लंच ब्रेक होता है उसमें और भी कई सारी एक्टिविटी कर लेते हैं। तो वहां पर एक्टिव चीजें ज्यादा होती हैं और पैसिव चीजें कम होती हैं। जब कंप्यूटर के सामने बैठ गया तो बैठ गया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मेरा कंप्यूटर के सामने बैठने का जो टाइम ड्यूरेशन है कभी कभी 15 से 16 18 घंटे तक भी कब हो गए थे स्टार्टिंग में जब मैंने ये चीजें स्टार्ट की थी। तो वो एक तरीके से कंप्लीटली पैसिव हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी पर काफी इंपैक्ट हुआ। उस टाइम पर मेरी आंखों पर भी इंपैक्ट हुआ। पहले मुझे चश्मा नहीं था बिल्कुल भी, अब मेरा जो नंबर भी कई बार बढ़ता हुआ नजर आता है मुझे, ठीक है, लंबे समय तक इसके सामने बैठना होता है। अब ये समझिए अगर बच्चा होगा कोई छोटा सा, अगर वो यहाँ पर इसके सामने बैठेगा तो कंडीशन क्या निकल कर आएगी, तो वो सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। उसकी आंखों पे और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, अभी सेंसिटिव आइज है उसकी, तो वो चीजें यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और एक तरीके से उसकी बॉडी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट की बात की जा रही है, क्लास में रहते हैं तो डिबेट रहता है, डिस्कशन रहता है, डिसएग्रीमेंट रहता है और फ्रेंडशिप रहती है। ये सारी चीजें क्लास में ही पॉसिबल है, नॉर्मली ऑनलाइन आप लोगों को चीजें पॉसिबल देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोलूं क्रिकेट, फुटबॉल और ये सारी चीजें बैठकर बॉक्सिंग आप लोगों को ऑफलाइन खेलनी है तो खेल पाएंगे क्या? नहीं, ये चीजें ऐसी है जो ऑनलाइन ही खेली जाएंगी, तभी यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है कुछ चीजें ऐसे भी है जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, ये इस तरीके से जो सारी जैसे फिजियोथेरेपी, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं। इनको आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई नहीं सकते हो, इनमें प्रैक्टिकल चीजें आप लोगों को दिखानी पड़ेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो ऐसे प्लेटफॉर्म है आज के में, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिनको आप लोग बोल रहे हैं, ये बेसिकली लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं लॉकडाउन सिचुएशन में। तो इनको ऐसे यूज करना चाहिए कि हाँ बस ये एक हेलमेट है, यानी कि आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग जैसे आप लोग कहीं पर जा रहे हैं तो सर पे हेलमेट लगा लेते हैं कि भैया एक्सीडेंट ना हो जाए, बच जाए। ऐसे थोड़ा ना कि घर पर भी हेलमेट लगाकर घूम रहे हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पर बोली गई है कि आप लोगों को इनको ऐसे यूज करो जैसे लॉकडाउन में, फिर आगे चलकर आप लोग चीजों को आराम आराम से ओपन करो। जैसे अगर बात करें यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन के बारे में, तो उसके द्वारा बोला गया कि ड्यूरिंग पेंडेमिक आप लोगों को